वाङ्मय में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा अपं वा जइवा बहुम दंत सोहन मित्तं पि ओग हंस अजाइया। जैन धर्म में 9 तत्व बताए गए हैं। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। इनमें एक है पाप। जीव असत प्रवृत्ति करता है, असत परिणाम अध्यवसाय होते हैं, पाप कर्म का बंध हो जाता है। असत प्रवृत्तियां भी अपने आप में यानी दुष्प्रवृत्तियां पाप हैं। पाप यूं 18 बताए गए हैं। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, सत्य। ये 18 पाप की प्रवृत्तियां हैं। इनमें तीसरा पाप या पाप की प्रवृत्ति है अदत्ता दान यानी चोरी। अदत्ता दान का मतलब चोरी कैसे हुआ? शब्द है अदत्ता दान। इस शब्द को 3 टुकड़ों में बांटे। ए दत्त आदान, ए दत्त आदान। ए यानी नहीं, दत्त यानी दी गई, आदान यानी लेना। नहीं दी गई वस्तु को उठाना लेना अदत्ता दान है। आपके घर में चीज पड़ी है, आपने किसी को दी नहीं, कोई आदमी आया उठा के ले गया, यह ए दत्त आदान हो गया। भावार्थ है चोरी। तो चोरी एक पाप की प्रवृत्ति है। पर धन धूल समान, पराया धन धूल के समान होता है। आदमी कई बार मोहवश या कभी अभाववश, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, इन कारणों से भी चोरी के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अगर मोहनीय कर्म का प्रयोग संप्रबल हो तो कितनी ही भुखमरी हो, कोई भी बेरोजगारी हो, कोई भी गरीबी हो, आदमी पाप में नहीं भी जाए, चोरी में नहीं भी जाए कि कोई बात नहीं, चोरी तो नहीं करना। इतना मजबूत संकल्प हो, चट्टान की तरह हम मजबूत हों, अगर मेरू की तरह अप्रकंप हों, तो किसी भूखमरी में ताकत नहीं, किसी बेरोजगारी में ताकत नहीं, किसी गरीबी में ताकत नहीं कि आदमी से चोरी करा दे। हाँ, ये निमित्त बन सकते हैं, ये सपोर्ट, सहयोग देने वाली स्थितियां बन सकती है कि इन कारणों से, इन निमित्तों से आदमी चोरी या अपराध में चला जाए। ऐसे आपका कोई मन नहीं है कोई चोरी करना, पर इतनी वीतरागता भी नहीं है कि प्रतिकूलता में भी चोरी न करें। तो आपके मान लो पैसे की कमी है, कई काम सामने हैं, अब ऐसे नहीं चाहते चोरी करें, पर भी इतने एडे मेडे सामने हैं, पैसा तो चाहिएगा। अब जैसे तैसे खोटे खरे करके, ठगी करके कैसे ही पैसे इकट्ठा करना। अब इसमें निमित्त थोड़े बन गए कि पैसे की कमी है, वो निमित्त बन गया। तो निमित्त और उपादान, अगर आपके वीतरागता का भाव काफ़ी अच्छा है तो एडे मेडे 100 होंगे कि भाई मैं तो है उतना काम भले कर दूंगा, चोरी का पैसा तो काम में नहीं दूंगा।
फिर थोड़े में काम करेंगे और क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। इतनी मजबूती हो तो बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी भी आपसे अपराध नहीं करा सकती। इतनी मजबूती नहीं है तो थोड़ी तो वो मोहनीय कर्म की प्रबलता, इधर निमित्तों की प्रबलता, दोनों मिलकर के आदमी से अपराध करा सकते हैं। तो चोरी एक पाप है, अनैतिकता भी, पाप भी। धर्म की दृष्टि से देखें तो 18 पापों में तीसरा पाप है अदत्ता दान। नैतिकता के संदर्भ में देखें तो किसी दूसरे को ठगना करना, चोरियां करना, किसी का माल हड़पना, यह एक अपराध है, अनैतिकता कह दें, गलत काम है। तो आत्मा का नुकसान होता है। और दूसरे को हम, अगर वो भी बेचारा सामान्य है, उसका धन ले लिया तो उसके भी आफत हो सकती है। तो यह अदत्ता दान है। कभी कभी हो सकता है ये बेरोजगारी, गरीबी, ये भुखमरी ऐसे कारण हैं अपराध करवा दें, प्रबल निमित्त बन जाए। कैसे? कुछ गरीब लोग हैं, मान लो गांव में बहुत गरीब लोग हैं, वे सोचते हैं अरे हमें तो पूरी रोटी भी नहीं मिलती, ये सेठ लोग इतने पैसे उड़ा रहे हैं, कितनी शादियां और ये वे कितना ताम झाम करते हैं, कितना पैसा हमसे ये यहाँ कमाई करके ले जाते हैं और खुद खूब आराम करते हैं, हम तो गरीबी भोग रहे हैं। इन सेठों को लूटना चाहिए, इनके बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत लूटेंगे, इनके क्या फर्क पड़ेगा, बहुत पैसा इनके पास, तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए वे गरीब लोग एक अपनी यूनियन, अपनी सारी योजना बना करके कि जो धनवान लोग हैं उनका पैसा हमें निकलवाना है, इनके पास बहुत पैसा पड़ा है, ऐसे ही उड़ा रहे हैं पैसे को, हमारे गरीबों के तो रोटी में काम आएगा ना। यूं भी अपराध बढ़ सकते हैं। एक कोई संस्था का संभवतः मकान था, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पधार रहे थे, वो पालनपुर के पास है, अभी भी मैं इस बार भी उसके पास से गुजरा था। तो आचार्य श्री पधार रहे थे, सब सावधान में थे, तो किसी ने कहा इस अंदर पधारिए, तो गुरुदेव ने कहा, मुझे कहा तुम चले जाओ। तो मैं गया तो मुझे वहाँ वो बताया गया कि यह ऐसा संस्थान है, अनाथ बच्चों को यहाँ लाया जाता है और यहाँ ला कर के अनाथ बच्चों को आतंकवादी बनने से बचाने का प्रयास हम करते हैं। अगर इनको यहाँ नहीं लाते, पता नहीं कि आतंकवाद में ये जुड़ जाते, चले जाते। ये गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, हम इनको यहाँ रखते हैं, यानी जो भी उनका पढ़ाना करना, खाना पीना, तो ये यहाँ आ गए तो आतंकवाद में जाने से ये बच गए हैं। तो ये गरीबी जैसे कारण हैं, वो फिर लोग मिलकर के हिंसा, अपराध, आतंकवाद ऐसी स्थितियों में भी जुड़ सकते हैं। तो हम मोहनीय कर्म का अपना प्रभाव है, इधर यह निमित्तों का अपना प्रेशर हो सकता है कि आदमी अपराध में चला जाए। तो चोरी, गृहस्थ यह मनोभाव रखे कि भी नैतिकता रखो, बिजनेस करना, लेन देन, धंधा करना, काम करना, कि मैं जहाँ तक हो सके बेईमानी न करूँ। ईमानदारी से पैसा कमाता हूँ, वो पैसा एक तरह से अशुद्ध नहीं है। बेईमानी से पैसा आया, एक प्रकार का अशुद्ध पैसा हो गया। तो धर्म का सिद्धांत है चोरी मत करो, अदत्ता दान मत लो, पूरी चोरी न छोड़ सके। कोई कहे भी पूरी ईमानदारी तो मुश्किल है, व्यापारी हूँ, काम धंधा करता हूँ, ईमानदारी को अच्छा मानता भी हूँ, पर दुर्बलता मान लो, कुछ भी मान लो, पूरी तो ईमानदारी मेरी नहीं रह सकती। तो 100% ईमानदारी नहीं रख सकते, 90% तो रख लो, 90% तो रखो ईमानदारी, 10% को मान लो छोड़ दो, कहीं कोई बोलना पड़ जाए झूठ, और तो 90% ईमानदारी तो रख लो।
तो 100% नहीं तो 20% भी नहीं रखते हो, इतना क्यों? कुछ तो हिम्मत रखो भी, गलत बात क्यों कहें, किसी दूसरे का सामान क्यों लें, ज़्यादा मूल्य बता करके क्यों बेचें। तो यह चोरी के कई रूप हो सकते हैं। अगर यूँ गहरे में जाएं तो आप टैक्स पूरा नहीं चुकाते, वो भी चोरी है, कोई कर चोरी है वो भी। जो धन सरकार का है वो आप रख रहे हो, तो दूसरे का हक रखना भी तो चोरी है। सरकार भी आखिर है वो जनता के लिए, मान ले, आखिर सरकार किस लिए ले रही है? मूल तो जनता की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के काम के लिए मान लो ले रही है। तो वो सरकार या जनता का हक है, उसको आदमी नहीं चुका के यूँ कागज ऐसे वैसे कच्चे पक्के कर कर आकर के करे। तो अब मान लो अफसर हैं, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपस में कर करा के, रफा दफा कर करा के थोड़े में काम हो जाए, तो वो धन सरकार का है, जनता का है, वो नहीं दे रहे हो, रख रहे हो, इसका मतलब दूसरे का हक आप खा रहे हो, आप रख रहे हो। वो भी एक तरह की वो चोरी ही मानी जानी चाहिए। तो भी 100% ऑनेस्टी मुश्किल है, तो 90% तो रख लो, 80% तो रखो, तो कुछ तो आपका मनोबल और एक मोरलिटी पावर, शुद्धता का पावर आपका रह सकेगा। आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, उसमें भी ये प्रामाणिकता की बात है, मोरलिटी की बात है। और ये मोरलिटी केवल जनता के लिए ही नहीं, सबके लिए है, अफसरों के लिए भी है, सरकार के लोगों के लिए भी है। आपने टैक्स पूरा चुका दिया, अफसर बीच में उन्होंने थोड़ा थोड़ा ऐसे कर दिया तो उन्होंने भी गड़बड़ी कर दी, वो भी गलत है। तो सरकार के खजाने में पहुंचेगा तब थोड़ा सा ही पहुंचेगा, बीच में थोड़ा थोड़ा मान लो हो गया। तो यह ईमानदारी केवल आम नागरिक के लिए नहीं, केवल अफसरों के लिए नहीं, केवल राजनेताओं के लिए नहीं, ये सबके लिए ईमान। साधु संतों को तो ईमानदार होना ही चाहिए। साधु संत है वो तो खैर बहुत ही ऊंची चीज़ है, उनको तो एकदम नैतिकता, ईमानदारी वो चीज़। साधु संत पैसे के मामले में अगर थोड़ा ऐसे वैसे करने, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है अब कि साधु भी कोई सन्यासी साधु मान लो कि वो भी पैसों से जुड़े हुए हैं, कितने आए, कितना व्यय, कितना हुआ, कितना आया, सारे बैंक में उनके नाम के खाते और है। मान लो कोई भी सन्यासी साधु कुछ भी है, मान लो उनके नाम से साइन हो रहे हैं, वो साइन, उसमें भी अगर झूठी बात है तो वो भी दोष के भागी, पाप के भागी बन सकते हैं। इसलिए ऑनेस्टी इज फॉर एवरी पर्सन, यानी मोटा मोटी हर आदमी के लिए यह ईमानदारी की बात। कोई नास्तिक है, धर्म कुछ नहीं मानता, उसके लिए भी ईमानदारी को तो मानते हो ना। कोई कह दे मैं तो नास्तिक हूँ सा, मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, आपकी इच्छा। मैं पुण्य पाप नहीं मानता, आपकी इच्छा। मैं नरक स्वर्ग नहीं मानता, आपकी इच्छा। पर ईमानदारी को मानते हो या नहीं, कहा वो तो अच्छी बात है, उसको तो आप मानो, वो तो जीवन में लाओ, भले आप नास्तिक हो। हाँ, अलग से चर्चा भले कर सकते हैं, नास्तिक आस्तिक क्या सिद्धांत, वो अलग से बहस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं लगता कि ईश्वर है, कि परमात्मा नहीं है, कोई बात नहीं, आदमी तो है ही ना, ये तो सामने दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, जीवन दिख रहा है। तो पैसा, जीवन और आदमी, यहाँ ईमानदारी को काम में ले लो, बस इसको धर्म मानो, कुछ भी मान लो, अच्छा कर्म मान लो। तो यह धर्म कर्म के साथ जुड़ जाए, आचरणों के साथ धर्म जुड़े। आपने सामायिक की है, बहुत बढ़िया काम किया है, एकदम अनुमोदनीय काम है। पौषध किया है, संतों की सेवा करते हो, दान देते हो, बहुत अच्छे काम हैं। तो इधर ईमानदारी भी अच्छी बात है। धर्म सामायिक पौषध उपासना के रूप में भी है, वो एक पार्ट है धर्म का। दूसरा पार्ट है आपके जीवन में ईमानदारी, जीवन में अहिंसा, जीवन में नैतिकता, जीवन में नशा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा फालतू नहीं करना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, ये भी एक जीवन की शुद्धता का पक्ष है। तो यूँ दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट है उपासना
सामायिक पौषध आदि आदि ये धर्म का एक पार्ट है। साधु संतों का प्रवचन सुनना करना बहुत अच्छी बात है। दूसरा पार्ट है जीवन में कर्म के साथ धर्म को जोड़ देना। बिजनेस में भी धर्म हो, राजनीति में भी धर्म हो, आप नौकरी सर्विस करें वहाँ भी ईमानदारी के रूप में धर्म हो। तो यह चोरी नहीं करना एक नैतिकता का, धर्म का एक अंग है। यह संकल्प कि मैं चोरी नहीं करूँगा। मैंने कहा 100% आप नहीं बच सकते, 90% तो चोरी नहीं करूँगा। थोड़ा बहुत कुछ मुझे करना पड़ जाए, इंसान हूँ या कमज़ोरी है, 90% मामलों में तो मैं चोरी जैसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा। तो आपको कोई चीज़ बेचनी है, मान लो वो चीज़ है तो 1000 रुपयों की ही, आप 2000 ले रहे हो, कि आदमी समझता नहीं, भोला आदमी है, 2000 बता दो, तो आदमी भोला होगा, वो भोला नहीं है, कर्म भोला नहीं है, आदमी भले भोल। तो हम भोला देख करके उसको ठगने की चेष्टा करेंगे, वो भोला है, हमारी आत्मा भोली नहीं है ना, हमारे कर्म भोले नहीं है, वो छोड़ेंगे नहीं हमको। तो किसी को भोला जान करके भी हमें ठगना नहीं चाहिए कि वो इंसान है, वो भी आदमी है। तो उसके साथ भी हम नैतिकता से, छोटा बच्चा भी आ गया, भले बच्चा है, उसके साथ भी ईमानदारी से सारा हमारा व्यवहार हो। तो यह एक जीवन का पक्ष है, मोरलिटी का, वो बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है और जीवन की एक संपत्ति है। आपके पास करोड़ों रुपये होंगे, वो आपकी संपत्ति है, पर ईमानदारी भी आपकी संपत्ति है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है। कि आपने करोड़ों के लिए ईमानदारी को थोड़ा छोड़ दिया तो आप थोड़े से नुकसान में आ गए। इसलिए हमें अपने जीवन में इस ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे लेन देन में, व्यवहार में, आपको किसी ने विश्वास करके कहा भी ये इतना सोना, इतना मेरा गहना, मैं जा रहा हूँ, आप रख लेना, आऊँगा तब ले लेना, एक ही बात, आप ठीक है मेरे पास पड़ा है। वो 2 साल बाद आया, आपसे पूछा साहब मेरा गहना आपने कब दिया था मुझे, कब दिया था आपने? अरे 2 साल पहले कितनी बात करके दिया था, आप तो मुकर गए, मुझे दिया ही कब था। तो कितना बड़ा पाप का काम हो गया। आप विश्वास करके, आपको भाई बंधु मान करके, मित्र मान करके आपके पास गहना रख करके वो गया था, आया तब आपने ना ना कब दिया, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं, फालतू बात है, दिया ही नहीं मुझे। ये तो आपको याद है, सब याद है आपको कितना गहना दिया था, पर आप में लोभ जाग गया कि ये तो मैं रख लूँ, अब मैं रख लूँ, इसके पास कौन सा प्रमाण है कि मुझे दिया, क्या प्रमाण है इसके पास। उसने तो विश्वास के साथ दिया था, कोई लेखा पढ़ी तो की नहीं थी, विश्वास से दिया था। आपने विश्वास का भंग कर दिया ना, उसको वापस दिया ही नहीं। तो भले आपने नहीं दिया, पर वो आपका पाप का कर्म है, वो कभी न कभी फल आपको जरूर दे सकेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में दूसरे की चीज को यूँ विश्वासघात करके रखना नहीं चाहिए कि जिसने विश्वास के साथ दिया, आ गया, बस मेरी तो है नहीं, मुझे सुरक्षा के लिए इसने दी थी, बड़े विश्वास से दी थी, आ गया, अगला मांगने आ गया, सा देख लो पूरा यह चीज़ दी, अब मेरे पास कुछ नहीं थी। यह ईमानदारी की बात है। तो विश्वास का हनन आदमी न होने दे। विश्वास भी बड़ी एक चीज है, आपका आपके प्रति विश्वास होना भी बड़ी बात है। विश्वास टूट गया तो एक आपके जीवन का नुकसान हो गया। कि 2 मित्र हैं, 20 वर्षों से साथ में काम किया, पार्टनरशिप में काम किया, विश्वास के साथ काम किया, भी एक ही बात है, तुम्हारे घर मेरे कोई खास बात नहीं। अब जब बाद में आपको लगा रही है तो धोखाधड़ी हो रही है, अब अलग अलग हो जाओ, विश्वास भी टूट गया। तो 20 वर्षों से आपका आपस का विश्वास प्रेम था, वो टूटा। क्यों टूटा? आपको लगने लगा ये छलना हो रही है, ठगी हो रही है, मेरे से ठगी की जा रही है, अब पार्टनरशिप खत्म करते हैं। तो आपका विश्वास टूट गया, तो एक प्रकार की थोड़ी हानि हो गई, क्योंकि आपके गलत आचरण के कारण से यह विश्वास टूटा है।
तो यह आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया। ये नैतिकता, प्रामाणिकता, संयम, अहिंसा, ये बातें अनुव्रत में आती है। जैन धर्म में 18 पापों में यह तीसरा पाप अदत्ता दान होता है। और चोरी करने वाले चोर भी, उनको भी उपदेश सद्ज्ञान मिलता है, वे भी चोरी करना छोड़ देती हैं। कहीं कहीं भी चोरी छोड़ो, पाप है ये। तो जिनको ये धर्म की वाणी सुनने का मौका मिले और हम सभी में, हमारे जीवन में यह पवित्रता, ऑनेस्टी, पारदृश्यता, ट्रांसपेरेंसी, ये चीज़ें अच्छी रहे, यह काम्य है।